राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ जारी आरोप पत्र में उनके वादे और अभी की वास्तविक स्थिति को बतलाया गया है, जिसका आकलन खुद से किया जा सकता है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बार बार आप सुनते रहते हैं, आप सब लोग, कि राज्य के मुख्यमंत्री आजकल सब जगह जब घूमते हैं तो पूरे 23 वर्षों का वो 4 वर्ष को सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी वो बीजेपी के ऊपर ही सब कुछ ठिकरा फोड़ करके निकलते हैं। मानो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 18-19 साल इस प्रदेश में राज किया। तो हमें लगा कि हमारे जो आरोप पत्र लोग तैयार कर रहे थे, उन सब लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया। तो आप सबको ध्यान में आएगा कि अब 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही। पहली सरकार हमारे नेतृत्व में थी, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, इसके बाद फिर रघुवर दास जी के नेतृत्व में। इसके अगर आप जोड़ते हैं तो वो 13 साल ही होता है। 4764 दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। और उसके बाद यूपीए गठबंधन, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जितने भी राष्ट्रपति शासन रहा, यूपीए गठबंधन की सरकार में ही रहा। आप सब उसको अगर आप याद करेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन के हाथों में शासन रहा है झारखंड के, यानी 3625 दिन ये लोगों ने राज। उसको डिटेल कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इसमें पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, इस प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा किया है, वो भी इस पुस्तक में उल्लेखित है कि किस प्रकार से काम हुआ। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि सरकार का वो प्राइम पहला काम है। किसी भी राज्य की पहचान पहले तो कानून व्यवस्था से ही होती है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कहीं भी लोग सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यमी भी, व्यवसायी भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो, और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहाँ तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। कई एक धरना प्रदर्शन हुआ, 2-2 बार तो मैं खुद ही गया हूँ, अलग बात है। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, पूरी तरह से बद से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, लगता था कि वो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है। ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है। क्या है कि 9 वर्षों के अंदर में जो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई झारखंड के साथ सरकार भेदभाव करते हैं, तो ये
इनका 4 साल भी और पिछले 5 साल भी, और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वालों का, जेएमएम वालों का, हेमंत सोरेन का बार बार ये रहता है भाई झारखंड की उपेक्षा होती है, यहाँ के लिए सरकार काम नहीं करती है। तो उसका भी हम सब लोगों ने इसमें आंकड़ा लोगों ने दिया हुआ है। जैसे पीएम उजाला योजना है, जिसमें से क्या कहते हैं वो एलईडी बल्ब वगैरह, तो पूरा देश में 9,59,00,000 है, तो झारखंड में भी 35,27,000 है। उसी प्रकार से पीएम आवास है, पूरे देश में 3 करोड़ बना है 9 वर्षों के अंदर में, तो झारखंड में भी 15,84,185। बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, मैं संक्षिप्त में खाली थोड़ा सा। आयुष्मान कार्ड पूरे देश में जहां 9 वर्षों में, बाद में तो और बढ़ा है, लेकिन मान लीजिए 9 वर्षों का लोगों ने निकाला है, इसमें से 37 करोड़। तो झारखंड में भी आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ के लोगों की है, 2,20,00,000। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि है, जैसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, 11 करोड़ 4 लाख, तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना, जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है। तो झारखंड में भी 2,60,00,000 लोगों को मुफ्त में राशन। यह अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहां जाएंगे, जहां से वो विधायक है, बरहेट से, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों जहां पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लगाया करोड़। लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। ऐसे अनेक हैं, आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे, मैं इसलिए। फिर हेमंत सरकार की नाकामी है। नाकामी में उन्होंने जो वादा किया, आप सबको पता ही है कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी, या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं, संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीजें। आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है, ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या, उन्होंने वादा क्या किया था, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। तो आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, हेमंत सरकार की नाकामी और उसकी हकीकत। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या वादा किया और उन्होंने क्या किया, वो आप सबको पता है, उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या वादा किया था। फिर आदिवासियों के लिए भी उन्होंने जो वादा किया था, वादा के बाद उन्होंने क्या है हकीकत आज राज्य की, वो आप सबके सामने। फिर उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। फिर भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम, चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहां से वहां पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से छुपा हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहां चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहां आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान है। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार।